आज की पहली वाणी भक्ति की 245। मीठा उत्तर क्यों देते हो? तर उसको तर कर दो, जो सूखा ना रहे, भूखा ना रहे। एकदम हृदय को स्पर्श करने वाली वाणी। क्या कहता है भक्त? मीठा उत्तर क्यों देते हो? कि जब कभी भी वो भक्त अपने इष्ट के पास जाता है, ईश्वर के पास जाता है, तो ईश्वर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं हूं ना, बेचैन क्यों हो, मैं हूं ना। ये कहता है अगर मुझे अपनाना चाहते हो तो अपना लो, मैं तो हूं ही। इस तरह के उत्तर देते हैं ईश्वर कि मैं हूं ना, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। लेकिन वो भक्त सिर्फ ये उत्तर से उसका मन तृप्त नहीं हुआ। वो क्या कहता है? तर, उसको तर कर दो। सिर्फ कहने से नहीं होगा। वो ईश्वर से कहता है, प्रेमी से कहता है, गुरु से कहता है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, मुझे तर कर दो। मुझे ऐसा एहसास हो कि तुम हो। इस पर एक बात याद आई। बहता पानी, बहता पानी और रमता जोगी। बहता पानी और रमता जोगी, इसकी गति कौन जाने? कौन जाने? एक जहां पानी बहता है उसकी गति को कौन जाने? और जो एक योगी रमता है तो उसकी गति कौन जाने? यही बात है भक्ति की। यही एक भक्त के भीतर की पुकार है कि सिर्फ बातें न करें ईश्वर, उसका इष्ट, बल्कि उसको तर करे, उसको अनुभव दे, अनुभूति दे कि वो है। जो सूखा न रहे, भूखा न रहे। रस होते हुए भी, क्योंकि श्वासें तो चल रही है, तो रस होते हुए भी वो नीरस है। सुख में भी अगर उत्साह नहीं हो तो वो सुख सुख नहीं। सुख तो है सब तरह के, सब तरह के सुख हैं, लेकिन उत्साह नहीं, तो वो सुख भी निरर्थक। और ये उत्साह कैसे आएगा? ये प्रभु के विश्वास से आएगा, अपने इष्ट के विश्वास से आएगा, इष्ट पर विश्वास से आएगा। जब तक वो भक्त विश्वास नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, तब तक ये सुख सूखा है। और इसमें ये भी कह रहे हैं गुरुदेव, भूखा न रहे। वो क्या चाहता है? उसको भूख है। क्या चीज की भूख है? वो अपने इष्ट का अनुभव चाहता है, सिर्फ बातें नहीं, वो इष्ट का अनुभव चाहता है। क्योंकि प्रीति और प्रेम, प्रीति या प्रेम जिसको हम कहते हैं, ये गुप्त है, दिखाई नहीं देती। जैसे दूध में मक्खन दिखाई नहीं देती, लेकिन है। ऐसे ही ईश्वर में ये प्रेम है और भक्त में भी ये प्रेम है, लेकिन
सिर्फ बातें करने से रूखा सूखा और कोरा रहेगा, जब तक कि उसका अनुभव नहीं हो तब तक ये प्रेम गुप्त ही रहेगा। इस प्रेम को एक प्रेमी ही उजागर कर सकता है। और कैसे? प्रेम करके ही। प्रेम करके ही हम स्थूल जगत में भी देखते हैं, प्रेम करके ही हम प्रेम को पा सकते हैं स्थूल जगत में भी। जगत का होने के लिए, इस संसार का होने के लिए जगदीश्वर की आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता। नहीं तो हम किसी का नहीं हो सकते, खुद का ही नहीं हो सकते, खुद का ही नहीं होते, खुद के ही नहीं होते। लेकिन अगर जगदीश्वर भगवान का होना है तो उसके लिए हमको जगत की दरकार नहीं, हमको सिर्फ वो गुप्त प्रेम जो हमारे भीतर है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उसको हमको हमारे भीतर अनुभव करना है। ईश्वर के प्रेम में मिलकर हम अनुभव करते हैं। गुरुदेव की वाणी है, मीठा उत्तर क्यों देते हो? तर उसको तर कर दो, जो सूखा न रहे, भूखा न रहे। कि वो भक्त चाहता है कि वो तर हो जाए, कि वो सूखा न रहे, वो रस पाए, वो उत्साह पाए जीवन में। सूखा नहीं रहे, रूखा सूखा न रहे। वो सुख भी उसके लिए रूखा सूखा है, जब तक कि वो सिर्फ ये बातें ईश्वर से सुनकर या इष्ट से सुनकर वो संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है। वो ईश्वर का अनुभव चाहता है, ईश्वर को देखना चाहता है, ईश्वर का साथ चाहता है। ईश्वर तो कह ही रहे हैं, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। तो अपनाना चाहता है तो अपना ले। लेकिन भक्त कहता है सिर्फ मीठी बातें ना कर, तू तर कर दे मुझे। एक है हम सिर्फ बातें करते रहते हैं, हाँ ये बनाना है, ये बनाना है। एक हम उठ के बनाते हैं उसको, ताकि उसका उसका आनंद या उसका कोई और ले सके, जिसके लिए हम बनाए। सिर्फ बातें ही नहीं रहे, हमको प्रोएक्टिव होना है, कर्मशील होना। ईश्वर सिर्फ बातें, इसमें तो ईश्वर कर रहे हैं, इष्ट कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तो हूं। मीठी बातें उसकी है कि मैं तो हूं ही, मैं तो तेरे साथ ही हूं। लेकिन भक्त ऐसी बातों से तृप्त नहीं, उत्तर होना चाहता है, वो पूरे तरह से डूब जाना चाहता है ईश्वर के प्रेम में। अगली वाणी, तो मुझे इतना प्यार करता है कि प्यार का पता ही नहीं लगता। तो मुझे इतना प्यार करता है कि प्यार का पता ही नहीं लगता। प्यार, प्यार एक ऐसा भाव है, वस्तु नहीं, अन्य कोई चीज नहीं। प्यार तो सिर्फ एक भाव है, भावना है। ऐसी भावना है या ऐसा भाव है जो अलग से दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अलग से उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। स्थूल जगत में हम देखते हैं, हम अलग से कुछ करना चाहते हैं कि हम ये दर्शा पाए कि हम प्यार करते हैं। कभी हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, या और कुछ काम करना चाहते हैं, और कोई कार्य करना चाहते हैं,
जिससे हमारा प्यार उसको नजर आए। लेकिन जब प्यार ईश्वर की बात होती है, ईश्वर से जब होती है, तो बात ही कुछ और होती है। तो मुझे इतना प्यार करता है कि प्यार का पता ही नहीं लगता। वो अलग से ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर के हर कार्य में वो प्यार घुला हुआ है, मिला हुआ है, और वो भक्त उस प्यार का स्वाद पाता है। अलग से ईश्वर को कुछ नहीं करना पड़ता है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईश्वर का प्यार निहित है, उसमें ईश्वर का प्यार घुला हुआ है। ईश्वर का ये प्यार का रस खुला हुआ है। तब वो भक्त की वो स्थिति हो जाती है कि जब वो कृष्ण की माधुर्य का रस पान करने लग जाता है तो उसका मन और मांगता है। एक बार वो चख लेता है इस रस को, इस प्यार को, इस प्यार के रस को, तो वो और चाहता है। ऐसा है ईश्वर का प्यार, जो संसार के प्यार से कुछ, या ये कह सकें बहुत कुछ अलग है। वहां तो अलग से एक प्राणी कुछ करना चाहता है ये दिखाने कि मैं प्यार करता हूं। लेकिन प्यार ही एक ऐसा भाव है जो मिश्रित है, मिश्रित होना चाहिए। जैसे एक इष्ट के, हमारे गुरुदेव के हृदय में, उनके विचारों में, उनके हर कार्य में वो प्यार मिश्रित था। अलग से कुछ नहीं करना पड़ता था ये हम लोग को दिखाने कि मैं प्यार करता हूं। प्यार तो उनके सोच में, उनके हर एक पहलू में, उनके प्राणों में ही प्यार मिला हुआ था। ऐसा है ये प्यार। और जो हम संसार में देखते हैं, क्या ये वास्तव में प्यार है? जहां अलग से हमको कोई ना कोई श्रम या मेहनत या कोई ना कोई अलग से कार्य करना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि हम प्यार करते। तो तू मुझे इतना प्यार करता है कि प्यार का पता ही नहीं लगता। वो उसको अलग से नहीं दिखता है, लेकिन वो उस प्यार का अनुभव करता है। प्यार ऊपरी कोई चीज नहीं, पर से आई हुई चीज नहीं। प्यार तो हमारे स्वतः ही, हमारे स्वयं के स्वभाव में, और वही इष्ट है। सबसे पहले ये मनोमय कोश, ये जो मन का जो कोश है, मनोमय कोश। उसके बाद जब हम चलते हैं तो हम ये ज्ञान कोश में आते हैं। ज्ञान के कोश से जब हम और गहराई में जब हम उतरते हैं तो हम इस आनंद की कोश में आते हैं। लेकिन जब कोई सोया रहता है तो उसका मनोमय कोश बंद रहता है।
कभी उसको एहसास नहीं होता है, उसको ज्ञान नहीं, उसको उस वक्त आनंद का एहसास नहीं। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि तू मुझे इतना प्यार करता है, मुझे ये मन से हम ज्ञान में चले जाते हैं, ज्ञान से हम इस आनंद में हम रम जाते हैं। अलग से कुछ नहीं, वो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं इस प्यार कि पता ही नहीं लगता, एक बोझ सा नहीं लगता। प्यार एक बोझ थोड़ी, प्यार तो तृप्ति है। प्यार तो योग है, प्यार तो स्वास्थ्य है। प्यार तो तप है। जब हम और किसी के लिए करते हैं, जैसे हम पहले भी चर्चा किए, तो ये तप ताप लगती है। और जब हम खुद हमारे स्वयं के लिए जब हम कुछ सहते हैं, तो ये तप। अगली वाणी। मां का प्यार क्या प्रदर्शन है, वह तो दर्शन है मां के हृदय का, इधर उधर के दर्शनों में क्या। मां का प्यार क्या प्रदर्शन है। जो वास्तव में प्यार करते हैं वो उसका प्रदर्शन नहीं करते, जैसे अभी अभी पहली वाणी में हम चर्चा की। वो उसका स्वभाव ही है प्यार। वो अलग से प्रदर्शन करने की के लिए उसको कोई चेष्टा नहीं करना पड़ता। वो स्वतः ही प्यार करती है मां, उसके लिए कोई प्रदर्शन नहीं करना पड़ता उसको। मां का प्यार क्या प्रदर्शन है, खाली दिखाती है वो प्यार। प्रदर्शन जो बाहर दिख रहा है, जो प्रदर्शन है, खाली दिखाती है कि वो प्यार करती है। वह तो दर्शन है मां के हृदय का। नहीं, वो प्रदर्शन नहीं करती है, उल्टा वो जो करती है वो तो दर्शन है वो उसके हृदय का। मां का हृदय कैसा होता है, वो उसका प्यार जब हम अनुभव करते हैं, ये हम देख पाते हैं कि मां का हृदय क्या है, कैसा है। उसके प्यार, मां का प्यार जो है वो ये दर्शाता है कि मां का हृदय कैसा है। इधर उधर के दर्शनों में क्या, जैसे मां का प्यार वैसे ही इष्ट का प्यार, ईश्वर का प्यार। वो प्रदर्शन नहीं। जब हम संत के चरणों में बैठते हैं तो वो जो प्यार करते हैं वो कोई प्रदर्शन नहीं, दिखाना नहीं है उनको, जरूरी नहीं है। शायद और कोई को दिखता भी नहीं होगा, वही देख पाता है जिसको वो दिखाते हैं या जो देखना चाहता है, उसी को ही वो प्यार दिखता है। मां का हो चाहे संत का हो, संत भी हमारी मां ही है, क्योंकि वो भी हमारी हमारी देखभाल करते हैं, हमको सही मार्ग मार्ग का दिखाते हैं और हमको आगे बढ़ाते हैं। तो वो प्रदर्शन नहीं है वो प्यार, वो तो दर्शन है उनके हृदय का। लेकिन जब तक वो भक्त देखना नहीं चाहेगा, जानना नहीं चाहेगा, तब तक
वो कैसे जानेगा? ऐसे तो सब कोई को, औरों को तो वो प्रदर्शन दिखेगा, लेकिन वो भक्त के लिए वो प्रदर्शन नहीं, वो तो दर्शन है उस संत या मां के हृदय का। इधर उधर के दर्शनों में क्या, उसके बाद और कोई इतने, और अगर हम ईश्वर की बात कर रहे हैं इसमें, तो फिर इधर उधर जाने की, चाहे मां हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे संत हो, तो इधर उधर के दर्शनों में क्या, फिर इस भगवान के पास, उसके पास, ये देवता के पास, इस देवी के पास, इसके पास, उसके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें क्या है? उनमें सब तो मां में है, सबके सब तो मां के हृदय में है, वो सारा प्यार मां के हृदय में है, एक संत के हृदय में है, ईश्वर के हृदय में। फिर अलग से इधर उधर जाने की क्या आवश्यकता है? अगर हम प्यार ही चाहते हैं तो हमको चारों तरफ भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको और कहीं कोई चीज, किसी की भी दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। इधर उधर के दर्शनों में क्या, और कोई भी चीज, और कोई भी देवी देवताओं की के दर्शन करने में कुछ नहीं है, अगर हम ईश्वर में ही या मां में ही अगर हम वो प्यार को नहीं देख पाए। उनमें भी वो प्यार है, मां का प्यार प्रदर्शन नहीं, दर्शन है उसके हृदय का। उसका हृदय कैसा है? एक मां का हृदय कैसा होता है? वो उसके प्यार से हमको एहसास होता है, हमको दिखता है। फिर और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। लास्ट वाणी, आज भी तू दया करता तो मैं तुझे याद आता, याद आता तो दिल को सताता, मन को बहलाता, और फिर तो तेरा ही हो जाता। एक गुलदस्ता जब हम बनाते हैं, गुलदस्ता बनाने के समय वो फूल जो थे, वो फूलों ने अपने साथ पत्तियों को भी बांधा। यही है नम्रता। नम्रता कि वो फूल तो इतरा सकती थी, अहंकार से फूल सकती थी, लेकिन वो साथ में पत्तियों को भी बांधी अपने साथ एक गुलदस्ता बनाने। दोनों होते हैं, फूल और पत्ते। ये है नम्रता। जो खिला है, जो सुगंधित है, जो रंगीन है, उसमें ये नम्रता है। इस वाणी में गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? आज भी तू दया करता तो मैं तुझे याद आता। भक्त को क्या कहा जा रहा है कि अगर तू दया करता, अगर तू उस भावों से, सिर्फ ये बाहर की भावों से नहीं, अगर तू भीतर जाता, अपने भीतर जाता और अपने भीतर में ये दया, ये धीरज, इस तरह की, इस तरह के भावों से अगर तू सज जाता तो तू मुझे देख पाता। कितनी विडंबना होगी ईश्वर के मन में कि उसने ये मनुष्य बनाया। ये मनुष्य जब इस धरा पे आया तो सिर्फ बाहर ही देखता गया, इस माया में ही फंसता गया, अपने भीतर
मायापति को नहीं देखा, वो शांताकारम को नहीं देखा, वो शिव को नहीं देखा जो सिर्फ मंगल करता है। इसीलिए न वो किसी और का मंगल कर पाया और न खुद का, हमेशा दुखी और बेचैन ही बना रहा। आज भी तू दया करता, थोड़ा भी अगर, थोड़ी सी भी अगर दया होती तुम्हारे मन में, तो तू मुझे याद आता, तो मैं तुझे याद आता। तो जब तक ये दया नहीं हमारे भीतर, दया भी उसी की देन है, उसी की दया होती है तो हम याद कर पाते हैं। लेकिन जब तक ये दया नहीं होगी हमारे अंदर, जिससे हम सजित हैं, सुसज्जित हैं, जब तक हम ये दया को नहीं देखेंगे, तब तक हम ईश्वर को याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं तुझे याद आता, नहीं तो नहीं आ ही रहा, नहीं तो ईश्वर कहाँ याद आते हैं। जब तक हम भीतर नहीं देखते, इस दया को नहीं देखते, इस प्रेम को नहीं देखते, जब तक हम ईश्वर को याद नहीं कर पाते। याद आता तो दिल को सताता, मन को बहलाता, और फिर जब हम भीतर देखते हैं, झांकते हैं, तो हम ईश्वर की दया को देखते हैं, तो हम ईश्वर को याद करते हैं। अगर हम बाहर देखेंगे तो हमको कभी नहीं दिखेगी ईश्वर की दया, वहां तो हमारा सिर्फ अहंकार ही दिखेगा और हम ही करता होंगे और उसके बोझ से दबे जा रहे होंगे। लेकिन जब हम भीतर देखते हैं तो हम इस दया को देख पाते हैं, दया को देख पाते हैं, तो हम उसे याद कर पाते, ईश्वर को याद कर पाते। और फिर अगर याद करते तो क्या होता है, वो भक्त के हृदय में दिल को सताता, मन को बहलाता, और फिर उसका दिल बेचैन होने लग जाता है। उसके अंदर वो बेचैनी होने लग जाती है, दिल को सताता, उसके भीतर ये बेचैनी होने लग जाती है। वो ईश्वर से मिलना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है, एकाकार करना चाहता है ईश्वर के साथ। दिल को सताती, मन को बहलाती, मन में अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि वो ईश्वर को याद किया। कब? जब वो भीतर गया और उसकी दया दिखी, तब वो याद आया। और जब वो याद आया तो उसके दिल को सताया। भक्त का दिल बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। जब ईश्वर की याद आती है तो उस व्याकुलता आ जाती है कि कब मैं मिलूं तुझसे, कब ये मिलन होगा, कब ये योग होगा। जो कभी किसी से धिक्कार नहीं किया, वही इस प्रेम का अधिकारी, अधिकार रखता है। जो किसी से धिक्कार नहीं, वही अधिकार रखता है। किसी से धिक्कार नहीं किया, वो उसके लिए भी ईश्वर का साथ ही चाहिए। तभी वो जो पंक्ति है ना कि तुझसे चलकर तुझ तक ही पहुंच, उसकी याद के लिए भी उसकी दया होती है तो याद होती है, याद आती है। और जब याद आती है तो दिल बेचैन होता है, मन बहल जाता है, और फिर तो तेरा ही हो जाता। ऐसे भक्तों के ईश्वर, ऐसे भक्तों के ईश्वर एक हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के साथ ईश्वर एक हो जाते हैं, वो उनके ही हो जाते हैं, ऐसे भक्तों।
देखिए ये पूरा खेल क्या था, इसमें क्या गुरुदेव समझा रहे कि आज भी तू दया करता तो मैं तुझे याद आता। तू दया, तू देखता अपने भीतर, न कि बाहर। बाहर करने से हम दया नहीं करते, हम बहुत निष्ठुर हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम भीतर जाते हैं तो हम बहुत नम्र हो जाते हैं। तब ही हम ईश्वर को देख पाते हैं, और देखने के बाद फिर दिल हमारा बेचैन हो जाता है, सताने लग जाता है। और फिर तब जाके तेरा ही हो जाता, फिर ईश्वर उस भक्त का ही हो जाता है। तब हम कहते हैं कि वो भक्त में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, वो भक्त ईश्वर का ही रूप हो जाता है।